मजबूत पड़ाव आने वाला है, पहुंच चुका है। तो वक्त हमारे पास कम है, काम बहुत ज्यादा है। हमारा टीम का मन में ये भी विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहा है। गठबंधन हमारा मजबूत है। बहुत और लोग हिलाने डुलाने प्रयास करने के बाद हमारा गठबंधन नहीं तोड़ा। झारखंड में हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास भी होने वाला है और अच्छा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके झारखंड में सरकार बनाने का काम में हम लोग सब जुट जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों से लेकर सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर लोग तेजी से हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारी सरकार बने, बहुमत की सरकार बने, ताकि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा कर सके, जनहित में काम कर सके, राज्य हित में काम कर सके। झारखंड में विधानसभा का रण तैयार है। विधानसभा क्योंकि बहुत मजबूत पड़ाव आने वाला है, पहुंच चुका है। तो वक्त हमारे पास कम है, काम बहुत ज्यादा है। झारखंड में हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास भी होने वाला है। सियासी चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। मैदान में योद्धाओं की फौज उतरने लगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर जश्न और मंथन का दौर एक तरफ चल ही रहा था कि दोनों तरफ से अब सियासी बिसात बिछाए जाने लगे हैं। विधानसभा चुनाव का टारगेट सेट होने लगा है। योद्धा रण में उतरने लगे हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर बस जीत का लक्ष्य लिए योद्धा मैदान में कूद पड़े हैं। एक तरफ फिर उसी योद्धा पर भरोसा है जिन्होंने झारखंड से दिल्ली को लोकसभा चुनाव में ललकारा था, तो दूसरी तरफ दो राज्य के मामा हैं जो दांव खेलने में माहिर हैं। यानी झारखंड में विधानसभा चुनाव का मुकाबला कितना टाइट होने वाला है उसे योद्धा की लिस्ट से ही समझा जा सकता है। आप लोग सबको मालूम है कि नवंबर में झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी PL संतोष जी सब हमारे टीम के साथ बैठा। एक प्रकार से हमने अगली 5 महीना में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे जाना होगा, इसका ऊपर पूरा मंथन हुआ और लोकसभा चुनाव का जो हमें एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ झारखंड से, उससे हमारा टीम का मन में ये भी विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहा हूं। लेकिन सबको मिलके, एक साथ मिलके काम करना है, एक रणनीति बना के आगे बढ़ना है। इस दृष्टिकोण से आज पूरे कोर कमेटी का साथ बैठक हुआ और आगे में झारखंड में हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास भी होने वाला है और अच्छा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके झारखंड में सरकार बनाने का काम में हम लोग सब जुट जाएगा। यही आज हमारा संकल्प रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक तरफ मंथन जरूर जारी है तो JMM में उत्साह भारी है। पार्टी को भरोसा है कि फिर पार्टी के लिए कुछ बड़ा करेंगी घर की छोटी बहू। उम्मीदों से ज्यादा झामुमो को कल्पना सोरेन पर विश्वास है और पार्टी के विश्वास पर लोकसभा चुनाव में खरा उतरने वाली कल्पना सोरेन ने अब विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव के रण में कल्पना सोरेन फिर उतर गई हैं। लोकसभा में झामुमो को 0 से 3 पर लाने के साथ साथ झारखंड की तमाम आदिवासी सीटों पर बीजेपी को शिकस्त देने में कल्पना की रणनीति काम आई थी। झामुमो के लिए चुनाव में कल्पना के कदम उत्साह से भरे हैं, लेकिन नतीजों में झामुमो का उत्साह को कल्पना सोरेन पड़ाव मानती हैं। कहती हैं अभी तो असल परीक्षा बाकी है। देखिए, अभी आप जान ही सकते हैं कि लोकसभा तो अभी पहला पड़ाव था, हमारा विधानसभा पहुंचने वाला है, ज्यादा दिन बचा भी नहीं है। तो अब उसी की तैयारी में हमारे संगठन के सभी लोग जुट गए हैं और उसकी शुरुआत भी हो गई है। तो बस अब यही कहना चाहूंगी कि अब बातें कम करेंगे, अब काम बहुत ज्यादा है। तो बस
संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँ कि सबकी अपनी समीक्षा है, बैठक में कुछ ना तनाव तो होते ही रहते हैं। उस बातों में अगर ध्यान ना दें, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए आगे में क्या चुनौती है। ज्यादा हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए, और हमारे गठबंधन के, महागठबंधन के जितने हमारे दल हैं, सब लोगों को अभी सुनिश्चित हो गया है कि मेहनत अभी और करनी बाकी है। अभी लोकसभा था, अभी विधानसभा, क्योंकि झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा पड़ाव है, तो इसको निर्धारित कैसे किया जाए, कितनी सीट हम ज्यादा जीत सके, ये हमारे आला कमान की तरफ से जैसा आदेश आएगा हम उसी तरीके से आगे। विधानसभा क्योंकि बहुत मजबूत पड़ाव आने वाला है, पहुंच चुका है, तो वक्त हमारे पास कम है, काम बहुत ज्यादा करना है। बस इसी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग अब जनता से और जुड़ने का, इसीलिए वो एबीसी हाई तोबा कर रहा है। लेकिन हमारा महागठबंधन बड़ा मजबूत है, जितना है कुछ करे, ये हम लोग बहुत मजबूत के साथ आगे भी हम लोग रहेंगे। देखिए, हम जब गठबंधन हमारा मजबूत है, बहुत वो लोग हिलाने डुलाने प्रयास करने के बाद हमारा गठबंधन नहीं तोड़ सकते, है ना। इसीलिए हम लोग पहले से मजबूत तैयारी है। हमारे पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारी सरकार के जो कार्य हो रहे हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में भी 2019 से लेकर 2024 के बीच जो काम हुए हैं, चाहे वो अंतिम पंक्ति के लोगों को लचकर के हो या आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने को लेकर हो, तो लोगों का विश्वास हमारी ओर हमारे प्रति बढ़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों से लेकर सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर लोग तेजी से हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। झामुमो को भरोसा जरूर कल्पना सोरेन से है, लेकिन बीजेपी ने भी झारखंड की सियासी जमीन पर फिर से कमल खिलाने के लिए अपने सबसे कद्दावर चेहरे को उतारा है। हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, असम के लोग जिन्हें मामा कहते हैं, वो झारखंड में बीजेपी को फिर सत्ता में वापस लाने आए हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए झारखंड में बड़ा दांव है। हिमंत बिस्वा शर्मा चुनावी मुद्दों को धार देने में माहिर माने जाते हैं। सियासी फाइट में सटीक निशाना लगाने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ बीजेपी ने झारखंड में शिवराज सिंह चौहान जैसे सौम्य और जनता से जुड़े रहने वाले नेता को भी उतारा है। कैसे आगे जाना होगा, इसका ऊपर पूरा मंथन हुआ, और लोकसभा चुनाव का जो हमें एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ झारखंड से, उससे हमारा टीम का मन में ये भी विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहा हूं। और यहाँ के चुनाव प्रभारी के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री वो बने हैं, उनकी भी बैठकें होंगी, वो भी कुछ टिप्स देंगे, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी विधानसभा की कर चुकी है। हमें सफलता प्राप्त करनी है, इस दृष्टि से कार्यकर्ता को अभी से ही तन मन धन से समर्पित होकर लग जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमारे नेता भी इसी टिप्स को देंगे, और हर कार्यकर्ता चाहता है कि भाई झारखंड में हमारी सरकार बने, बहुमत की सरकार बने, ताकि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा कर सके, जनहित में काम कर सके, राज्य हित में काम कर सके, यहाँ डबल इंजन की सरकार काम कर सके। देखिए, स्वाभाविक है कि दोनों गठबंधन के लोग अपना अपना प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं, और एक संजोग हो सकता है कि दोनों अपना अलग अलग अभियान जो है वो साथ साथ शुरू कर रहे हैं। ये सब आप सबका विश्लेषण है। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, वो राज्य से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की समाप्ति के लिए अभियान शुरू कर रहा है, और लोकसभा चुनाव में इसका आगाज हो चुका है। 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को जनता ने बढ़त दी है, और उनका जो गठबंधन है वो जिस चीज का अभियान प्रारंभ कर रहा है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, झारखंड को लूटने के लिए।
झारखंड में विधानसभा चुनाव का रण अभी से ही भारी पड़ रहा है। रण में योद्धा बस उतरने लगे हैं। सियासी फौज की लिस्ट दोनों तरफ से अभी और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि वक्त कम है और 81 सीटों पर फतह भी करना है। ऐसे में कल्पना सोरेन, हिमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर चेहरे एक दूसरे के खिलाफ झारखंड की सियासी जमीन को कैसे सींचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।